कांग्रेस अभी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। शाम में 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और वहां पर सीईसी मेंबर प्रीतम सिंह का कहना है कि कल मीटिंग के बाद दोनों सीटों पर नाम का ऐलान हो जाएगा और लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन भी शुरू होने जा रहे हैं। तो आज घोषित किए जा सकते हैं ये उम्मीदवार। दरअसल 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं है और माना जा रहा है कि आज इन दोनों जगहों पर, हरिद्वार और नैनीताल, दोनों सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तो बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी 2 सीटों पर नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। कौन कहां से प्रत्याशी है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल के बीच टक्कर है और इसके लिए कल अनिल बलूनी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा है कांग्रेस के उम्मीदवार। हरिद्वार और नैनीताल में अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, जबकि टिहरी में जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये कांग्रेस के उम्मीदवार 5 सीटों पर आपको हम बता रहे हैं, जिनमें से 2 सीट पर अभी नाम फाइनल नहीं किए हैं। 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है कांग्रेस पार्टी। तो काफी मुश्किल, काफी चुनौती भरा ये कांग्रेस के लिए दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। और प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ने लग गई है। कांग्रेस आज 2 सीटों पर उम्मीदवार तय करेगी। बीजेपी का चुनावी प्रचार तेज हो गया है। कल से लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन भी शुरू होने जा रहे हैं। 22 मार्च से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन शुरू होंगे। तो कल से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी 22 मार्च से अपने प्रत्याशियों का नामांकन शुरू करेगी। तो बेहद दिलचस्प अब ये जंग होती जा रही है। चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां पहले के मुकाबले और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। और प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। बीजेपी ने एक तरफ अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक 2 सीटों पर अपने नाम ही फाइनल नहीं किए हैं। और कल से लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हलचल और ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी आपको। चलिए सीधा रुख करते हैं। भारती सकलानी देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारती, कह सकते हैं कि हलचल अब बढ़ गई है उत्तराखंड में, क्योंकि पहले ही फेज में यहां पर चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी चुनौती भरा ये चुनाव दिख रहा है, क्योंकि अभी तक 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने नाम ही फाइनल नहीं किए। बिल्कुल, दोनों सीटों पर आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर देगी, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे प्रदेश भर में तेज हो गई है। कल हमने देखा किस तरीके से अनिल बलूनी ने अपना रोड शो किया, जो कि पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने देखा था कि हरिद्वार सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रोड शो किया था। नारसन बॉर्डर से किस तरीके से पूरा जलसा उन्होंने निकाला, उनके साथ समर्थकों का था, जो हमें देखने को मिला था। आज की अगर हम बात करें, आज बीजेपी अपने मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और पूरे प्रदेश भर में जो चुनावी एक्टिविटी हो रही है, जो ऑफिसेस खोले गए हैं बीजेपी की तरफ से, उनमें किस तरह से काम चल रहा है, कैसे रैलियां की जाएंगी, कौन कौन से बड़े नेता है जो आने वाले हैं चुनावी रैली, ये तमाम चीजें यहां पर डिस्कस होंगी। सोशल मीडिया को भी यहां से हैंडल किया जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि बीजेपी फुल फ्लैश मोड में आ गई है और 22 तारीख से अपने नामांकन भी शुरू कर देगी प्रत्याशियों के, और हर प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं अपने प्रत्याशी 2 सीट पर। तो अभी कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जहां से शुरू हो रही है, तो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि आज शाम तक डिक्लेयर कर देगा कांग्रेस की कौन कौन से उनके इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी होने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, भारती सकलानी।
तो कांग्रेस छोड़कर आने वालों के लिए वोटिंग से एक दिन पहले तक दरवाजे खुले रहेंगे। अगले 2-3 दिन में बीजेपी कुछ और नेताओं को शामिल करने की तैयारी में है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि दागी, बागी और आरोपी अपने दाग धुलने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले तक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे, अगले दिन उसी ड्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा ने कहा है कि यह कमाल बीजेपी के वॉशिंग मशीन मॉडल का है। इसमें दागी, बागी और आरोपियों के दाग धुल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी कि ईडी की जांच झेल रहे नेता भी बीजेपी में शामिल होते दिखे। वहीं खबर है कि आरक सिंह रावत, बहू अनुकृति रावत और लक्ष्मी राणा बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन इस समय जो लोग जा रहे हैं वो डर से जा रहे हैं या लालच से जा रहे हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष लगातार लालच दे रहे हैं। ज्यादातर लोग देखिए जो ज्वाइन किए हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया हुआ है प्रशासन से, और वही लोग जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में जाके धुल के बाहर आना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी दबाव बनाकर और डर दिखाकर नेताओं को तोड़ रही है, लेकिन बीजेपी आरोपों को सिरे से नकार रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक वोटिंग से एक दिन पहले तक सबके लिए दरवाजे खुले हैं। डराने धमकाने का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जिन लोगों पे कोई केस चल रहा है वो इसलिए छोड़ के जा रहा है, कोई केस से प्रेशर में। राजेंद्र भंडारी के बारे में कि उनकी पत्नी जिला पंचायत रही, तमाम केसेस है, इस दबाव में यहाँ है। नहीं, कोई दबाव हम डालते नहीं है। जो न्यायालय का विषय होता है, कोर्ट का विषय, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उसको कोई विषय नहीं है। 1 महीने बाद तो चुनाव होना है, तो अब कितने दिन में आप ये सब पूरी तोड़ फोड़? मतदान से एक दिन पहले तक, पोलिंग से एक दिन पहले तक जितने आएंगे सबको लेंगे। कांग्रेस चाहे जो कहे, पर बीजेपी का 400 पार का टारगेट क्लियर है, और इसके लिए बीजेपी कांग्रेस के बूथ के नेता से लेकर विधायक तक को साथ जोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली में राजेंद्र सिंह भंडारी के बीजेपी में जाने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है। दिन भर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिंतन मंथन किया, मीडिया से दूरी बनाकर रखी और उसके बाद एकजुट होने का दिलासा देते दिखाई दिए। सत्रह मार्च को राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। नाराज कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राजेंद्र सिंह भंडारी का पोस्टर फाड़ दिया और कई बैनर से राजेंद्र भंडारी की फोटो हटाई। नहीं, जब परिवार का कोई मुखिया या कोई भी नेता, बड़ा नेता जाता है तो दुख तो होता है, और साथ ही बड़े नेता से हमारे बूथ लेवल का एक कार्यकर्ता भी जाता है, उसका भी पार्टी को नुकसान होता है। बड़े नेता जाने का नुकसान तो होता ही होता है। कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं चला जिस प्रकार से मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसी का अंश उन पे कम से कम साल भर से ये दबाव बनाया जा रहा था। और नेता तो आदमी ही है ना, अगर आदमी को इतना परेशान किया जाएगा तो आदमी क्या करेगा? अपने बचाव में कुछ ना कुछ कदम लिया गया है। फिर भी चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखकर दूसरे पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या से बीजेपी में भी मंथन जरूर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो विस्तार परिवार जो हमारा बढ़ रहा है, उससे निसंदेह आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब लोगों को ताकत मिलेगी और हम सब लोग एकजुट होकर के पार्टी के पक्ष में कार्य करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह भंडारी के फैसले से असमंजस की स्थिति में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर कोई ऑल इज वेल कह रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या राजेंद्र सिंह भंडारी के समर्थक भी बीजेपी का दामन थामते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। क्या गढ़वाल की ही तरह कुमाऊं में भी कांग्रेस में कोई बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है? आखिर क्यों ये सवाल उठने लगा है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। पिछले एक हफ्ते में गढ़वाल के कई कांग्रेस नेता
हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी जैसा चेहरा भी शामिल है। लेकिन गढ़वाल में बीजेपी की इस एयर स्ट्राइक से कुमाऊं में भी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का अगला लक्ष्य कुमाऊं है और अगले एक हफ्ते में बीजेपी इस स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। बीजेपी नेता भी बातों बातों में इस ओर इशारा कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से खुश हैं, यद्यपि वो अभी कांग्रेस में हैं, लेकिन छलांग लगा लगा के वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई बैठना नहीं चाहता है। दरअसल साल 2022 के चुनाव में कांग्रेस नैनीताल लोकसभा सीट की 14 में से 6 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश इन्हीं विधायकों पर डोरा डालने की है। हालांकि कांग्रेस के विधायक बीजेपी की रणनीति को उसका माया जाल करार दे रहे हैं। भाजपा जो है इस समय माया जाल फैलाकर बैठी हुई है। ठीक है, उनकी माया का जो एक जाल बना हुआ है, उनकी चुनावी एक मशीन है, उसकी हमें गुणवत्ता पता है, लेकिन जमीनी तौर पर धरातल पर लोग परेशान है। इस परेशानी की आवाज बनकर कांग्रेस आगे आएगी। सीमांत पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक कांग्रेस के 11 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी संगठन से नाराज चल रहे हैं और कुछ अपना नया राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे में नेताओं की एक्टिविटी पर सबकी निगाहें हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बीजेपी में जिस तरह से दूसरे दलों के नेता की ज्वाइनिंग हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि जो विकास की यात्रा में सहयात्री बनना चाहता है, उन सभी का पार्टी में स्वागत है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले बता चुके हैं कि लगभग अभी तक जो अभियान हमारा चला है, इसमें 6,500 से भी ज़्यादा लोग, तो बढ़ गई संख्या, 11,000 से ऊपर, अब 11,000 हो गई, 11,000 संख्या हो गई है। और उसमें जो भी आ रहा है सबका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसमें हर एक भारतवासी योगदान देना चाहता है। उत्तराखंड के अंदर भी जो भाई बहन जो भी कहीं हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सहयात्री बनना चाहते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें लोकसभा के उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर रैली के रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर धामी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। वहीं बैठक में लोकसभा सीट के उम्मीदवार भी मौजूद रहे।